हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद आकाश में। तो फ्रेंड्स, आज हम उपसर्ग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखो, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उसके भाव अर्थात अर्थ को बदल देते हैं, तो ऐसे शब्द को कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। दूसरे वो शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। यानी जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द से पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। इतनी बात समझ आई होगी। बिल्कुल। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शुरू में। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में। कोई दिक्कत? याद कैसे रखेंगे? देखो, उपसर्ग में शुरू का शब्द है उ, प्रत्यय में स्टार्टिंग का शब्द है पै। तो जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उ पहले आता है और पै बाद में आता है। तो जब उ पहले आता है तो शब्द के पहले ही जुड़ेगा, यानी उपसर्ग किसी शब्द के कहाँ जुड़ेगा? पहले जुड़ेगा। जबकि जो पै है वो बाद में आता है तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? वो कहाँ जुड़ेगा? फिर वो बाद में जुड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति, क्योंकि ये प्रति शब्द के मिलने से बने। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें कह रहा है कि ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, उस शब्द की पहचान करिए। देखो, पहला शब्द अवतार। अगर आप अवतार को देखोगे, अवतार में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा है अग है, आग है। आगाह शब्द में किसका उपयोग हुआ है? आगाह। इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अवगत में, अवगत तो सॉरी ये है, अवगत में अव उपसर्ग का, अवगाह में भी अव उपसर्ग का। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अघ में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यानी कह रहा है कि ऐसा कौन सा उपसर्ग जो किसका विपरीत शब्द बना देता है, तो ऐसा उपसर्ग हमारा अ उपसर्ग। जैसे आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, नियमित में अ जोड़ दो अनियमित हो जाता है। व्यवस्था हमें अ जोड़ दो अव्यवस्था हो जाता है। यानी जो अ उपसर्ग होता है ये विपरीत अर्थ देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? दोबारा वही है। तो सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, और सुरेश ये तो किसी का नाम है, अतः इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो हमारा जो प्रति उपसर्ग है, अधिकतर उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा से ही आए हैं। अतः प्रति उपसर्ग भी किस भाषा से आया है? ये भी संस्कृत भाषा से ही आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आमिष को विपरीतार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो देखो, आमिष का विपरीत शब्द होता है, विपरीत उपसर्ग होता है निरामिष। अतः इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे हम? निरुपसर्ग। देख लो, निरुपसर्ग ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भारतीय, इसमें तो उपसर्ग नहीं, प्रत्यय का यूज हुआ है। सुंदर, ये एक कोई शब्द नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। विवाद, वी प्लस वाद। गुलाब, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो देखो, गमन का विपरीत शब्द होता है प्रति, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगेगा। प्रति उपसर्ग कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि गमन का अपोजिट होता है प्रति, तो इसका उपसर्ग कौन सा लगेगा? प्रति उपसर्ग। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है। निर्बल, इसमें कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। कौन सा है? निरुपसर्ग है। ठीक है। विनम्रता में वि उपसर्ग है। सुदर्शन में सु उपसर्ग है। जबकि कुलीन एक संपूर्ण शब्द है, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कुलीन।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या कहता है, वह शब्दांश जो, तो मतलब उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, नहीं बाद में तो प्रत्यय जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऐसा भी कोई नहीं पढ़ा, किसी शब्द के आरंभ में पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा है, किसी शब्द के आरंभ में जुड़ता है, ये बात सही है। किसी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है ना, कहीं भी कैसे जुड़ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जुड़ेगा तभी तो उपसर्ग होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उपकार में उपसर्ग का हुआ है, लाभदायक, लाभ प्लस दायक, इसमें उपसर्ग है, जी है, इसमें लाभ प्लस दायक नहीं, इसमें तो प्रत्यय भी नहीं होगा। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, इसमें भी उपसर्ग। अपनापन, इसमें भी पन उपसर्ग है, अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा उपकार। छोटा, समीप तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो मैंने बताया था कि छोटा, समीप तथा गौण जो अर्थ होता है वो होता उपसर्ग का। किसका होता है, उप का। उप का मतलब ये होता है छोटा, पास तथा गौण। कोई दिक्कत। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, देखो, किस उपसर्ग में, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अत्याचार, अति प्लस आचार, बिल्कुल हुआ है। दुर्गम, दूर प्लस गम, दुराचार, दूर प्लस आचार। कठिन, इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं है, अतः इसका उत्तर भी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। परावर्तन, परावर्तन, परामर्श, पला प्लस अमर्श, पराक्रम, परा प्लस क्रम, पराया, ये तो शब्दांतर शब्द है, अतः इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अतः हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किस अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्यंत जो शब्द बनता है वो बना अति प्लस अंत, तो अति देख लो, ऑप्शन नंबर डी। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। संन्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो जो संन्यास शब्द है, ऐसे शब्द जिस पर अंकी बिंदी हमेशा देता है सम, और वो भी हलंत वाला। ये जो नीचे सम है और मै के नीचे हलंत है, हमेशा अंकी बिंदी सम देता है। कौन सा देता है, सम, अतः इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग। ठीक है। उसके बाद चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी कह रहा हूँ, सॉरी 18, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। तो प्रत्यर्पण जो शब्द होता है ये बनता है प्रति प्लस अर्पण, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बर्खास्त शब्द में क्या हो, शुरू में क्या आ रहा है, बर, अतः इसमें कौन सा उपसर्ग है, बर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कहता है, अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु प्लस मान, कहाँ है अनु, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। सम उपसर्ग का ये जो हलंतम है ये किस शब्द में सुनाई देता है, यहाँ देखोगे ध्यान से, या तो अंकी बिंदी के रूप में दे रहा है, यहाँ भी अंकी बिंदी के रूप में दे रहा है, यहाँ देखो अदम है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये किस में दे रहा है, अदम है, ये दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 22, 19 शब्द में उपसर्ग है, तो देखो 19 बनता है उन प्लस नीस से, ऐसे शब्द जिसका अर्थ होता है उन, इसमें कौन सा उपसर्ग, उन, उनका अर्थ होता है एक कम, तो 19 भी क्या होता है 20 से एक कम, अतः इसमें कौन सा उपसर्ग है 19 में, उन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।